हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर 3 ओसी में क्लास 12th में। लेट्स नो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न। द फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर is a person who runs his or her own business. Entrepreneur is a person who runs his or her own business. In this sentence you are going to learn it what is entrepreneur. एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो रन करता है। रन करना मतलब कि भागना नहीं, हैंडल करना, मैनेज करना अपने खुद का बिजनेस को, दूसरे का बिजनेस नहीं, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके, देन ही इज द फाउंडर ऑफ द बिजनेस। ही इज द फाउंडर ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है ही इज़ द फाउंडर ऑफ द बिजनेस, मतलब कि उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, वही एक फाउंडर है। उन्होंने ये बिजनेस तो स्टार्ट किया, उन्होंने ये बिजनेस को बनाया, उन्होंने ही बिजनेस को बनाने की सोची है और उन्होंने बना लिया, किसी और ने नहीं सोची है। उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, he provides the fourth factor of production, that is enterprise. He have produced the factor of production. उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। सो दे आर द की टर्म्स। द फर्स्ट की टर्म्स इज एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, or you can say a businessman who runs the business. Second is entrepreneurship. What is entrepreneurship? Entrepreneurship is a action. Okay, action. You can say it is a verb. Now what is that? इसका मतलब होता है एक एक्शन हो रहा है, मतलब गुड्स को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वहाँ बिजनेसेस में एक एक्शन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्शन। नेक्स्ट इज एंटरप्राइज, दैट इज आउटकम। यू कैन से एज अ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है हम बिजनेस को हैंडल करने के, जो हमें हैंडल कर रहे हैं, जो बिजनेस को चला रहे, उसमें से जो हमें आउटकम मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं फीचर्स, ऑफ इज द फीचर्स का मतलब है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज intellectual capacities. In this, entrepreneur
इज अ क्रिएटिव थिंकर. ही इज अ क्रिएटिव थिंकर. क्रिएटिविटी सोचना कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे बिजनेस में ऐसे चेंजेस लेके आने हैं, ऐसे डेवलपमेंट लेके आने हैं. दिस इज क्रिएटिव थिंकर. He has the ability to analyze the business. He has the ability to analyze ability to analyze the business situations. मतलब कि उनके पास ऐसे एबिलिटी होते हैं जिनको पता चल जाता है कि बिजनेस में कौन से सिचुएशंस आने वाले हैं, हमें उसको कैसे ओवरकम करें. ओके, ये एबिलिटीज़, दिस एबिलिटीज़ विल हेल्प हिम टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन. ऐसे एबिलिटीज़ मतलब कि जब हमें पता चलता है कि बिजनेस में ऐसे सिचुएशंस आने वाले हैं, ऐसे डिफ़िकल्टीज आने वाले हैं, तो हम कैसे प्रॉपर डिसीजन लें, ये हमें हेल्प करता है. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज फ्यूचर विजन. फ्यूचर विजन, आप सभी फ्यूचर विजन को सोचते ही आपको समझ आया होगा फ्यूचर विजन का मतलब क्या. फ्यूचर में, यस, फ्यूचर. One is the entrepreneur has a good foresight about a future market situation. Future vision. A entrepreneur has a good foresight about future market situation. इसका मतलब है उनके पास एक गुड नॉलेज होता है कि फ्यूचर में मार्केट का सिचुएशन कैसा होगा और मैं कैसे डेवलपमेंट लेके आऊँ बिजनेसेस में. इसमें he should have the knowledge of external business environment. ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है. इंटरनल का मतलब है बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस लाना, किसी को पैसा देना है, वो सब इंटरनल होता है. एक्सटर्नल चेंजेस में आप मार्केट में देखते हो, बिजनेस के बाहर मार्केट में क्या चेंजेस आए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आए, कुछ टेक्नोलॉजीज चेंजेस, ऐसे ही. दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट. तो एक एंटरप्रेन्योर को एक्सटर्नल बिजनेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल. नेक्स्ट, ये उनको हेल्प करता है. दिस विल हेल्प हिम to take proper decisions. ओके, ये इससे उनको हेल्प करता है एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड चेंजेस इन मार्केट. मतलब कि सिचुएशंस को देख के वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे और मार्केट में चेंजेस आए तो क्या चेंजेस लाना चाहिए हमारे बिजनेस में, वो ये कर सकते हैं, वो चेंजेस ला सकते हैं, वो प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज हार्ड वर्क. हार्ड वर्क. एन एंटरप्रेन्योर इज़ रेडी टू वर्क हार्ड. किसी भी सिचुएशंस में उनको वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, इट इज़ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड टू हैज़ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. कभी भी एक न्यू बिजनेस जब स्टार्ट होता है, ओके, तो उनका एक फ़र्ज़ होता है कि वो लंबे आवर्स में वर्क करे. ओके, लंबे आवर्स में वर्क करें. जैसे कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बट मुझे सिर्फ 6 घंटा वर्क करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मुझे 8 घंटा वर्क करना पड़ रहा है, देन आई हैव टू वर्क. ओके, बहुत सारे टाइम में, मैनी टाइम्स ही हैज़ टू उनको हैंडल द मेन areas of business independently. कभी कभी
उनको मेन एरियाज़ में हैंडल करना पड़ता है और उनको रेडी होना ही है, तभी ही वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेक्निकल नॉलेज। ओके, टेक्निकल नॉलेज। An entrepreneur should have a good technical knowledge about his business। उनके बिजनेस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। And the entrepreneur has the ability, उनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं टू अपडेट रहना, कुछ चेंजेस लाना, हिमसेल्फ, उनके अंदर कुछ चेंजेस लाना विद द लाटेस्ट नॉलेज about the product process and technology। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट मैं अभी बनाने वाली हूँ उसका नॉलेज, क्या प्रोसेस होने वाला है उसका नॉलेज, और कौन से न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ करने वाले उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। कभी कभी होता है यूँ कि कभी हमें टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करना, अपडेट करना ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड टेक्निकल नॉलेज। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो देखने वाले, तो भूलना मत देखने के लिए। थैंक यू, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।